हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री है, जिसमें सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है। तो देखिए, यह पाठ 11 ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं सीखने के प्रतिफल। तो देखिए, विषय वस्तु क्या है, संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी, कृषि का काम, कुछ अन्य तरीके भी है जिससे वे अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। पेड़ पौधों और जानवर भी उनकी आजीविका का साधन होते हैं। सभी के पास आजीविका के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल सके। गाँव में भी जब लोगों को साल भर काम नहीं मिलता तो लोग शहर में आ जाते हैं। शहर में आजीविका चलाने बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं। फैक्ट्री, मिल, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार आदि में लोगों को काम मिल जाता है। कई लोग स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। कुछ कंपनियां और फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निरंतर काम देती है। यूँ कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए मजदूर रखते हैं, काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल देते हैं। फिर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आजीविका का साधन अधिक होने के कारण लोग रोजगार के उद्देश्य से शहरों में आ जाते हैं। इसीलिए शहरों में अधिक भीड़ भाड़ होती है। शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी अच्छी व्यवस्था होती है। इसीलिए लोग गांव से शहर इलाज कराने भी आते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके शासकीय नौकरियां प्राप्त कर अनेक व्यक्ति शहर में ही बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका और शहरी क्षेत्र की आजीविका अपने अपने स्तर पर लोगों को रोजगार के अनेक अवसर देती है। अब देखिए, अभ्यास हेतु वर्कशीट कार्य दिया हुआ है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इसे हमें ध्यान से देखना है। चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों की सूची बनाइए। तो देखिए, यहाँ चित्र में काम कर रहे हैं दुकानदारी, नाव चलाना, खेती करना, मजदूरी, ठेला चलाना, साइकिल सुधारना, मछली पकड़ना, सिंचाई करना इत्यादि क्या है, उनके कामों की सूची जो वहाँ चित्र में कर रहे हैं। खेती से जुड़े कार्यों की सूची, तो जुताई, पशुपालन, बुआई, सिंचाई, निंदाई, फसल कटाई, दवाई छिड़काव, थ्रेसिंग इत्यादि। खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में लिखिए। तो टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 4, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं मिलता, लिखिए। तो देखिए, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम मिलता है क्योंकि खेतों में साल भर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसके कारण मजदूरों को साल भर काम करना पड़ता है। फिर है, मछली पकड़ने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, पता कर लिखिए। तो मछली पकड़ने के लिए जाल और नाव की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में एक दुकान भी दिख रही है। आपने गांव मोहल्ले का भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में कितनी दुकानें हैं, उन दुकानों से मिलने वाले सामान की सूची बनाइए। तो देखिए, हमारे गांव में 2 दुकानें हैं जिसमें तेल, शक्कर, दाल, चावल, साबुन, मंजन, फल्ली दाना, चाय पत्ती, कॉपी, पेन इत्यादि सामान मिलती है। फिर देखिए, आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है, लिखिए। तो हमारे गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल हैं। अब दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, यह चित्र को हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें कुछ लोग क्या धान की फसल लगा रहे हैं। दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ महिला मजदूर भी है। चर्चा करके पता कीजिए कि क्या उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, यदि नहीं तो क्यों। खेतों में काम कर रही महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही मजदूरी मिलती है। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो ट्रैक्टर, हल, थ्रेशर, रोटावेटर, हार्वेस्टर मशीन, कल्टीवेटर इत्यादि उपकरणों का उपयोग होता है। फिर देखिए, किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, लिखिए।
तो किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था सोसाइटी या कृषि भंडार केंद्र से करते हैं। अब दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यह चित्र दिख रहा, लगभग हमें यह बाजार का चित्र दिख रहा है। तो हम देखते हैं अब हमें इस पर आधारित क्या प्रश्न पूछे हैं। चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखे। तो बस, दुकान, रिक्शा, फेरी वाला, फल बेचना, होटल इत्यादि आजीविका के साधन हमें चित्र में दिख रहे हैं। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस तरह निर्भर होते हैं। तो गांव में उत्पादित दूध, सब्जियां, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं जिनका वहां व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित सभी वस्तुएं जो कारखानों में बनती है उन्हें गांव में भेजी जाती है। अब प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, देखते बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। जब नया कारोबार या दुकान अन्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके प्रचार के लिए टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपको अपनी साड़ी की दुकान के लिए विज्ञापन देना है तो आप किस प्रकार का विज्ञापन तैयार करेंगे, चित्र बनाकर विज्ञापन दीजिए। तो देखिए, नई साड़ियों की दुकान, सपना साड़ी सेंटर, नारी की पहली पसंद, जिसमें सभी डिज़ाइनों में, सभी रंगों में, उत्तम क्वालिटी, सभी रेंज में हर प्रकार की साड़ी उपलब्ध है और 5% की छूट भी दी गई। इस तरह का विज्ञापन हम साड़ी की दुकान के लिए बनाएंगे। अब स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी हुई है। अपने आसपास के 5 परिवारों से चर्चा कर लिखिए कि वे कौन कौन से स्वरोजगार करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कृषि कार्य करते हैं, मछली पालन करते हैं, दुग्ध पालन उत्पादन करते हैं और सब्जी उत्पादन करते हैं। इस तरह से रोजगार महिलाएं करती हैं। ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें आवास, भोजन, काम एवं भाषा जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर करवा दिए हैं। प्रोजेक्ट कार्य, स्व आकलन भी पूर्ण कर दिया है। जो हमारा पार्ट 11 ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविका थी उस पर, तो इसे हमने पूर्ण कर दिया। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।